तत्र एव समानेन वो हविषा आजुहोमि समानी व आपूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति इति संघटनसूत्रकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मोक्तिकलता सुरात् काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम मन्दारमाला कुलिकालकायै कपालमाला कृतशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री गुरुवे नमः। बाद से भगवत कृपा से विद्या की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के वरद पुत्रों के सहयोग की श्रृंखला से सतत प्रवहमान होती हुई अपनी ज्ञान गंगा से सभी अनुसंधित्सियों को, विद्यार्थियों को, संस्कृतानुरागियों को स्नात कराती चली आ रही है। उसी श्रृंखला में आज विशेष करके जब पूरे देश में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, तो जब इस कार्यक्रम के आयोजन पर विचार किया गया, वैसे विद्यार्थी जानते हैं कि प्रायः हम इसे मास के अंतिम शनिवार को करते हैं, परंतु हमें लगा कि हम यदि इसको उपांतिम शनिवार को कर लें तो संभवतः और भी अच्छा होगा। ये हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हमारा आयोजन आ जाएगा और हिंदी और संस्कृत का, यूं तो सभी भाषाओं का संस्कृत से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, लेकिन हिंदी का संस्कृत से अत्यधिक प्राकृतिक घनिष्ठतम संबंध है, क्योंकि हम सभी लोग जानते न जानते हुए भी असंख्य शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, और जो आपको लगता है कि हम हिंदी के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो 100% संस्कृत का ही शब्द हुआ करता है। संस्कृत में वैसे भी एक प्राकृत की परंपरा है, तो थोड़ा सा जहाँ पर भी हम लोग तत्सम तद्भव इत्यादि पढ़ते रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, छोटे क्लासेस में भी हम थे तो हमसे कहा गया कि हाथ का तत्सम लिखना है, हमने कहा हस्त। तो यदि चेत तत्र हाथ इति शब्दः प्रयुक्तः तो हिंदी है, और जब हमने तत्सम कर दिया हस्त तो संस्कृत हो गया। दिक्कत क्या है? उधर हाथी है, इधर हस्ती है, तो कहां है ऐसा? यही नहीं है, न जाने कितनी जो हमारी बोलियां हैं, उन बोलियों में व्याप्त, जन भाषाओं में व्याप्त जो शब्द हैं वो संस्कृत से इतना प्रभावित हैं क्योंकि उसी वंश परंपरा से तो आए हुए हैं। संस्कृत संपूर्ण भाषाओं की जननी है, और आप जानते हैं कि जो आनुवांशिकी है वो किस तरह से, किस किस रूप में, कितने कितने दिनों बाद भी अपने लक्षण अपने वंशजों पर छोड़ती रहती है। तो हमें जैसे हमारी संस्कृति के ध्वंसावशेष हमारे संस्कारों में, हमारी रीतियों में, हमारी परंपराओं में दिखाई पड़ते हैं,
उसी प्रकार से हमारे शब्दों में जो संस्कृत का संस्कार है वो दिखाई पड़ता रहता है। केवल राम में रामा लगा देने से वो संस्कृत नहीं हो जाता है। यदि वो संस्कृत है, परिष्कृत है, शुद्ध है, तो वो संस्कृत है। अतः यौगिक रूप में हम यदि संस्कृत का प्रयोग करना चाहें तो जो विशुद्ध भाषा है वह संस्कृत है। और महाभाष्यकार से लेकर के आज तक सभी लोग इससे सहमत हैं कि यदि कोई अशुद्ध भाषा का उच्चारण करता है, अपभाषण करता है, तो वो पाप का भागीदार हो सकता है। अतः हम पाप के भागीदार न हो, इससे बचने के लिए हमें सदैव संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। और तो और है, एक बार किसी बड़े आचार्य ने बताया कि हम लोग जब छोटे थे तो अपने पिताजी को हम लोग बप्पा बोलते थे। हम भी बप्पा ही बोलते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बप्पा हैं, बड़े बप्पा हैं। अब ये बप्पा हैं, कहीं अप्पा हैं, तो विचार किया गया तो एक बड़े आचार्य ने कहा, सुनने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि थोड़ा हम अश्लील बात कर रहे हैं, लेकिन ये 100% प्रामाणिक बात है। वो कहते हैं बप्पा तो विशुद्ध संस्कृत का शब्द है, क्योंकि बप्पा है अपभ्रंश और शुद्ध है वक्ता, तो वक्ता से बप्पा हो गया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी की जो सृष्टि है वो हमारे माता पिता के माध्यम से हुई है, उनके रज और वीर्य के संसर्ग से हुई है, और उसका क्षेत्र में जो वक्ता होता है, जो वपन करता है, वो तो हमारा पिता ही होता है। तो यह वक्ता ही बाद में उच्चारण की दृष्टि से वक्ता का बप्पा हो गया, ताकि जगह पा का उच्चारण करना थोड़ा आसान था। ये भाषा विज्ञान में चलता रहता है। तो इतने जो महागमारू शब्द लग रहे हैं, उस बप्पा शब्द को भी हम वक्ता से बना हुआ बता रहे हैं, तो फिर इसकी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि हिंदी और संस्कृत का कितना घनिष्ठ संबंध है। बाकी हम बात नहीं करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं क्या अंतर है। माता है तो मातृ है, भ्राता है तो भ्रातृ है। तो इस प्रकार से चाहे आप रिश्तों को ले लीजिए, चाहे आप व्यावहारिक शब्दों को ले लीजिए, वहाँ पर संस्कृत का प्रभाव व्याप्त है। स्वागत संभाषण से पूर्व मैं इसलिए कह देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कहने का कुछ अवसर मिलेगा नहीं। तो एक परंपरा ये भी होती है कि व्याख्यान की पृष्ठभूमि भी निर्मित की जाती है। तो उस पृष्ठभूमि के कारण मैं ये कह रहा हूँ। स्वागत मुझे बहुत अधिक करना नहीं है, क्योंकि सब अपने लोग हैं, अपने लोगों को स्वागत की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या स्वागत भाव हमारे हृदय में है। देवा वै भाव प्रधाना, आज का विषय ही है कि देववाणी संस्कृत और जनवाणी हिंदी। तो ये तो देववाणी भवन में ही आप लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो भाव ही प्रधान है। भाव के भूखे हैं भगवान। तो भाव तो अमूर्त है, और उस हमारे अमूर्त भाव को पहचान करके ही हमारी छोटी बहन ही कहेंगे, क्योंकि अवस्था में मैं कुछ बड़ा ही होऊंगा, पद प्रतिष्ठा में मैं छोटा हूँ, लेकिन अवस्था में मैं बड़ा ही हूँ, तो छोटी बहन ही कह लेता हूँ। तो हमारी छोटी बहन प्रोफेसर अलका पांडेय जी, जो बड़ी ही डायनेमिक पर्सनालिटी का जिनका व्यक्तित्व है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भाषा विभाग में बड़ी ही वरिष्ठ आचार्या हैं, और एक बड़े ही दुर्दिन के समय में आपने वहाँ के कुलानुशासक के दायित्व के संभार को भी, प्रॉक्टर के दायित्व का संभार भी आपने उसका निर्वहन किया है। बहुत से अवसरों पर, संगोष्ठियों में, सम्मेलनों में, सभाओं में हम लोग आपके साथ जाते रहे हैं और देखते रहे हैं। आपके पास अप्रतिम वैदुष्य है। तो इस प्रकार के अप्रतिम वैदुष्य से युक्त और बहुत ही सरल स्वभाव वाली डॉक्टर अलका पांडेय जी, जो पारंपरिक रूप से मैं समझता हूँ वंशानुगत ढंग से बड़े ही उच्च कोटि के प्राध्यापकों के
और प्रशासनिक जगत के परिवार से संबंध रखती हैं, तो नैसर्गिक गुण आप में शिक्षकों का है, प्रशासन का है, व्यक्तित्व तो आपको देखने से ही लग रहा है जिसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग आपके बारे में जानते होंगे। आप इतनी सरल हैं कि आपका स्वागत मैं किन वचनों में करूं। मैंने बताया कि जब हिंदी पखवाड़े में हमने इस कार्यक्रम को करने की योजना बनाई थी तो हमने ये विचार किया कि किस विद्वान को बुलाया जाए। कई बार पत्रिका जी से चर्चा होती थी कि जैसे ही हम किसी संस्कृतेतर शिक्षक को यहाँ आमंत्रित करेंगे तो अलका जी का नाम उसमें सर्वोपरि है। ये मुख पर नहीं है, पत्रिका जी इसको जानती हैं। अब मैं विचार करने बैठा, क्योंकि मैं यहीं का विद्यार्थी हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का ही, और यही अध्यापक भी रहा हूँ 15-20 वर्ष। तो फिर परिचय की बड़ी लंबी श्रृंखला है, उसमें मैंने विचार करना शुरू किया। तो व्यक्तिगत संबंधों में तो अलका जी सर्वोपरि हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के संबंधों में अलका जी से परिचय मेरा बहुत बाद में हुआ, क्योंकि मैं यहीं का विद्यार्थी था और उस समय जितने शिक्षक थे 86-87 में, वो प्रायः मेरे प्रत्यक्ष गुरु हैं। और उन गुरुजनों में इस समय जो लब्ध प्रतिष्ठ गुरुजन हैं, जो हिंदी जगत के पितामह हैं, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, वो 9 नंबर के कमरे में हमें जायसी पढ़ाया करते थे और मुझे वो पहचानते भी हैं। अभी वो एक इंसाइक्लोपीडिया पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा कोई ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है, उसमें कुछ संस्कृत के अंश का दायित्व उन्होंने मुझे दिया था। उसके बाद वो मुझे जानते भी हैं। इतना बड़ा व्यक्ति छोटे से विद्यार्थी को, बीए के विद्यार्थी को पहचानेगा ही नहीं। तो मेरे मस्तिष्क में आया कि यदि वो उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक बार ही हमारे द्वारा वार्ता किए जाने पर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया और कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है प्रयाग, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद उनसे 3-4 बार बात होती रही। कल शाम को भी बात हुई। यदि कल शाम को उन्होंने थोड़ा सा संकेत किया कि मैं थोड़ा सा समस्या में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन चलो अभी तो कल चलना है। ठीक है प्रयाग जी। हमने कहा मैं 2:15 तक आ जाऊंगा और आपको ले लूंगा, पास ही में रहते भी हैं संयोग से। परंतु उनका 10 बजे फोन आता है मेरे पास। वो बोल नहीं पा रहे थे, लगता है बोलने में उनको कठिनाई हो रही है। यद्यपि वो स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब स्वास्थ्य में कब कौन सा विकार आ जाए, शरीरम व्याधि मंदिरम। तो कुछ संक्रमण के कारण, मौसम जन्य संक्रमण के कारण उन्हें भयंकर वायरल हो गया है और उनको इतनी खांसी आने लगी है कि उनको बोलने में दिक्कत हो रही है। और कल रात में वो दिखाने गए थे और डॉक्टरों ने कहा कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट करिए। और उन्होंने कहा तब भी मैं सोच रहा था सुबह आपसे बात करूंगा, क्योंकि बोल पाऊंगा तो चलूंगा, लेकिन 10 बजे उनको लगा कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा तो वहाँ जाके क्या करूंगा। तो कहा प्रयाग में बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आ नहीं पाऊंगा। अब आप सोचिए कि मैं क्या करूं। मैं भी कोई अपनी जांच कराने गया था पैथोलॉजी, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं है, मैंने किसी से चर्चा नहीं की। सबसे आसान उपाय था कि कार्यक्रम पोस्टपोन कर दें, कोई समस्या नहीं, एक मैसेज डालो पोस्टपोन हो जाएगा। फिर आपने कहा, मैंने पत्रिका जी से कई बार कहा था कि तुम वक्ता की चिंता न करना, जब कोई नहीं होगा तो मैं किसी विषय पर 1 घंटे बोलने के लिए तैयार हूँ और ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है। मैं बहुत सारे शब्दों पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ गुरुजनों की कृपा से। तो मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बहती गंगा में हाथ धोऊंगा और कहूँगा कि सर नहीं आए हैं तो मैं बोलता हूँ। फिर हमें लगा फिर मेरे उस संकल्प का क्या होगा कि हिंदी पखवाड़े में हिंदी के विद्वान को बुलाना है और सबसे बड़े व्यक्ति को बुलाया था और वो तैयार भी थे, अब नहीं आ पाए हैं तो अब क्या करूं। तो हमने कहा अब ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जो तुरंत आ जाए। झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। यदि कार्ड मैंने पहले आपको ही भेजा था, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, मैंने सभी हिंदी वालों को भेजा था कि भाई गुरुजन कोई आएगा तो बाद में फ़ोन भी करूंगा कि आप लोग आइए, श्रोता के रूप में आइए।
तो मैंने आपसे बात किया, अब आप बताइए कि कोई वक्ता जिससे आप 10 साढ़े 10 बजे बात करें और वो आपके लिए उपलब्ध हो जाए, ये कितना बड़ा उसका वैदुष्य है। क्योंकि लोग तैयार नहीं होते हैं। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी कभी कोई टीचर नहीं आता है, मैं कहता हूँ पीएचडी के क्लास में चले जाओ, मैं नहीं कहता हूँ, मेरी कोऑर्डिनेटर कहती हैं, तो जल्दी कोई तैयार नहीं होता। मैं पहले से नहीं बताया था। हमने कहा क्या बात है, अरे 1 घंटे बताने के लिए पहले से बताना आवश्यक है क्या? मैं यहाँ पढ़ाता था तो मेरे गुरुजी कहते थे किसी भी क्लास में जाना है, प्रयाग खाली है, चले जाओ, मैं चला जाता था। तो लेकिन कोई वक्ता बाहर जा करके किसी विषय पर तुरंत बोलने के लिए तैयार हो जाए, ये उसके आत्मविश्वास, उसके वैदुष्य की पराकाष्ठा है। उससे बड़ी बात है कि जब वो जान रहा है कि किसी दूसरे वक्ता को बुलाया गया था और वो आज नहीं आ रहे हैं, उस समय हमें बुलाया जा रहा है, तो 70 नखरे करता है। लेकिन आपने 1 सेकंड नहीं लगाया और उन्होंने कहा ठीक है प्रयाग जी, मैं आ जाऊंगी। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व के लिए, बाकी मेरा इतना कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, उससे ज्यादा संबंध तो पत्रिका जी का होगा व्यक्तिगत। परंतु पहले मैंने ये भी सोचा कि पत्रिका से कहता हूं तुम बात करो, फिर हमने कहा ये तो बहुत ठीक बात नहीं है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम संकट में पत्रिका को डाल दें, तो हमने इनको बताया भी नहीं। खैर, अलका जी ने सहर्ष स्वीकृति दी। ये बताना इसलिए आवश्यक था, ये सब आप लोगों को भी सीखना है अपने जीवन में। छोटे व्यक्ति नखरे करते हैं, क्षुद्र व्यक्ति अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधभरी गगरियां छलकती हैं, बहुत लोग नखरे करते हैं, लेकिन बड़े लोग कभी नखरे नहीं करते हैं। तो आपकी सरलता, आपकी वत्सलता, आपकी महानता और हमारा आपके प्रति लगाव, कई बार हम लोगों ने बात की है कि जिनको बुलाना है उनको सब लिस्टेड है मेरे पास पहले से ही, उनमें अलका जी का नाम लिस्टेड है ब्रेन में बहुत पहले से, लेकिन वो समय कब आएगा वो थोड़ा सा विचार कर रहा था कि अभी तो हम संस्कृत के लोग ही बुला रहे हैं, वो पूरे नहीं हो पाए हमारे। ये 26वां 27वां वक्तव्य है, अभी तक रिपीट करने की नौबत नहीं आई है, और अभी संस्कृत विभाग हमारा विश्वविद्यालय का भी पूरा नहीं हो पाया है। अभी शोभाराम जी ही स्वयं बाकी हैं, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। ओरिएंटल संस्कृत बाकी है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बाकी है। तो इस कारण से आपने आकर के हमारी लाज रखी है। हिंदी के किसी विद्वान को बुला करके आज उसके मुखारबिंद से हम आह्लादित होना चाहते थे। यदि आपका सहयोग न मिलता झटिति तत्काल, तो यह संभव नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है, और लोग भी हैं बात करते तो आ जाते, ऐसा भी नहीं है, परंतु हम समझते हैं कि कौन इस समय आने की स्थिति में है और कौन आने की स्थिति में नहीं है, और कौन मेरे कहने से आ जाएगा। सौभाग्य था कि आप आज ही लखनऊ में हैं, ये मुझे पता था, तो अनुमान था कि हो सकता पहुंच गई होंगी, किसी कार्यशाला में व्यस्त थी आप इसके पहले। तो इसलिए किन शब्दों से मैं आपका स्वागत करूं, आपका वंदन करूं, आपका अभिनंदन करूं। मैं अपने मनोभाव पुष्पमालांजलि के माध्यम से आपके पाद पद के रूपों में अपनी प्रणति कति निवेदित करके अखिल भारतीय संस्कृत परिषद की संपूर्ण कार्यकारिणी समिति की तरफ से, गोष्ठी के आयोजकों की तरफ से आपका भूयो भूया अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। आपका परिचय मेरे पास है। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरवंद मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा
भारती को प्रणाम करते हुए आज अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के इस विद्वत संगोष्ठी में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज इसका आमंत्रण मिला। इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी जी और परिषद के मंत्री प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी, इसके कुशल संचालक डॉक्टर अनिल कुमार पोरवाल जी, डॉक्टर रेखा शुक्ला जी, डॉक्टर गौरव सिंह जी, डॉक्टर शोभाराम दुबे जी और इसकी संयोजिका मेरी बहन डॉक्टर पत्रिका शालिनी जी, सुनैना जी और अन्य जो मुख्य हमारे समागत हैं उनको, और सबसे अधिक जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए शायद ये जो आज हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, जो देव भाषा संस्कृत और जन भाषा हिंदी को लेकर के, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूँ कि ये जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए आप सभी को बधाई। और माँ तो ज़्यादा प्रसन्न होती है बच्चों की उन्नति देख करके, और संस्कृत तो हमारी माँ है और उसकी बेटी आज समृद्ध हो रही है, ऐसी हिंदी हम सबके आज हम लोग उसको मना रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यतः पहले राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता था, हिंदी दिवस नहीं था इसका नाम। लेकिन फिर क्योंकि राजकाज चलाने के लिए कोई ना कोई भाषा की आवश्यकता थी, तो अपने समय में जैसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत से होते हुए, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी आई, और समय समय पर कभी फारसी हमारे यहाँ राजभाषा रही, क्योंकि राजकाज चलाने के लिए कोई ना कोई भाषा तो होती ही थी। तो मुगलों के समय में फारसी थी और टोडरमल के कहने पर अकबर ने उसको रखा था कि फारसी में कामकाज होगा। और उसके बाद अंग्रेज़ों का जब समय आया तब हम सभी जानते हैं अंग्रेज़ी रही, और जो 1917 की बात है, गांधी जी ने जो एक सपना देखा था कि एक हमारी राष्ट्रभाषा होगी जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, तो ये जो भाषा थी इसके लिए ये कहा गया, देश आज़ाद हो गया 14 सितंबर 1949 में। ये हमारे यहाँ संविधान ने हिंदी को मान्यता दी, और ये कहा गया उस समय कि ये सिर्फ 15 साल तक, क्योंकि एकदम से किसी भाषा में हम काम नहीं कर सकते हैं अंग्रेजी छोड़ करके, क्योंकि राजकाज जो चल रहा है उसमें कुछ व्यवधान होगा। तो ये कहा गया कि थोड़े समय के लिए 15 सालों तक हम इसका अभ्यास करेंगे हिंदी का, उसके बाद ये ही राष्ट्रभाषा हो जाएगी। तो जो एक, लेकिन वो फिर 65 में इसको समाप्त हो जाना था, लेकिन तमिलनाडु में कुछ विरोध हुआ, जिसके कारण ये फिर 1963 में ही कुछ एक अधिनियम आ गया, और जिसके अनुसार ये राजभाषा अधिनियम बना, जिसमें 343 से लेकर के 351 के बीच ये जो अनुच्छेद है उसमें इसको राजभाषा का जो दर्जा दिया गया, और भी चीज़ों न्यायालय में क्या होगा, इस तरह से ये हमारी भाषा जो है आई राजभाषा के रूप में, और बहुत विरोधों का इसको सामना करना पड़ा। और ये जो है 14 सितंबर मनाया जाता है, ये प्रतिष्ठानों का पर्व जो हिंदी दिवस के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारी जो राष्ट्रभाषा है, क्योंकि जो भी देश स्वतंत्र होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसके लिए उसकी एक अपनी भाषा होती है जिसमें वो कार्य करता है। नहीं तो गांधी जी ने कहा था कि वो राष्ट्र मूक है, जो बोलना ही नहीं जानता। तो आप लोग तो संस्कृत के विद्वान हैं, मूकम करोति वाचालम, ये कहा गया है कि, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ बात होती रहती है और ये चलता रहता है, क्योंकि जब कोई स्वतंत्र देश होता है उसकी स्वभाषा होती है, स्वदेश
स्वदेशी की बात वो करता है और स्वराज की बात करता है। तो स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज। और जो भाषा पहले भक्ति काल में जब हम आते हैं, बहुत हम विस्तृत नहीं हिंदी को लेंगे क्योंकि आप सभी इससे विज्ञ हैं, जानते हैं कि जो शब्द ब्रह्म की भाषा थी उसको रोटी की भाषा हिंदी ने बनाया। इसलिए ये आज मतलब हम केवल चिंतन और ध्यान में ही ना रहें, बल्कि रोजी रोटी जो पेट की भाषा है, आजीविका की भाषा है, वो हमारी ये हिंदी भाषा है। इसके अर्थ में और ये विदेशों में भी आज लगभग 175 देशों में बोली जाती है, उसमें कामकाज होता है। और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी लगभग 78 देशों से लोग आए हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस समय भी पोलैंड की एक लड़की है जो MA कर रही है इसमें, और एक कजाकिस्तान से आई है, वो भी MA कर रही है। और मेरे निर्देशन में एक चीन की एक छात्रा है, वो कर रही है, रिसर्च कर रही है। और इस समय एक जर्मन भाषा में सुगम हिंदी का पाठ्यक्रम भी चल रहा है, वो जर्मन लड़की आई है, वो कर रही है। तो जैसा कि विषय हमारा आज का ये है कि जो देववाणी है वहां से यात्रा शुरू करके जनवाणी तक वो कैसे पहुंची, ये तो थी अभी तक हमारी हिंदी भाषा की बात। अब हम देववाणी पे आते हैं, क्योंकि ये देवताओं की वाणी है, या ये कहें कि भारत का जो सांस्कृतिक है, जो सौहार्द है, वो अगर कहीं दिखाई देता है तो वो संस्कृत में ही है। और संस्कृत के कारण ही हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि जो देववाणी को जब हम बात करते हैं तो उसे पूजा से जोड़ते हैं, उसे आस्था से जोड़ते हैं। और हमारी जो वही जो हिंदी है वो जनवाणी, मतलब लोक में व्यवहृत होती है, लोक में बोली जाती है, लोक में उसका प्रयोग होता है, इसलिए वो जनवाणी कहलाती है। तो सबसे पहले तो ये बात कहना चाहेंगे। फिर भी जैसे कि हमने कहा कि ये जननी है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माँ है। तो जितने भी हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, जितना कुछ भी आपको ये दिखाई देता है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने वाला है, वह सब कुछ संस्कृत में ही मिलता है। मतलब उसकी जड़ जो है वो संस्कृत में ही है। और ये हम लोग जो पेड़ है उसको बड़ा होता हुआ देख रहे हैं, कुछ पत्ते हैं उसके, कुछ फूल हैं, कुछ फल हैं, लेकिन जड़ तो उसकी मूल जो है वो संस्कृति ही है। और जो हम आज हिंदी को लेकर के बात करते हैं तो ये एक जीवित भाषा है, क्योंकि इसमें भी काम चल रहा है। और मुख्यतः विचारों के आदान प्रदान की भाषा इसको माना गया है हिंदी को। और संस्कृत, जैसा कि अभी आपने इतना विद्वतापूर्ण भाषण, अभी आपने वक्तव्य सुना, और इसलिए हम संस्कृत की ओर और आकृष्ट होते हैं। हम यहाँ पर इसलिए तो आए ही थे कि कुछ सीखने आए हैं यहाँ आपसे, क्योंकि संस्कृत ही मूल है। और अब हमें ये लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा संस्कृत पढ़ना चाहिए, अगर हमें अपनी भारतीयता को जानना है, अगर हमें अपनी परंपरा को जानना है। क्योंकि नहीं तो वो योग जो है जब योगा के रूप में आएगा तब हम जानेंगे। और योग को जो हमारे यहाँ पतंजलि आदि ऋषियों के समय में योग आदि की चर्चा होती थी, उससे हम लोग कुछ हम जानते ही नहीं है। जब दूसरा आके हमें बताता है अरे आपके वेद में ये है, इतना पुराना है, तब हमें ज्ञान होता है। ये हमारी अपनी कमजोरी है। और जैसा कि संस्कृत हमने कहा, संग और स्कृत, अगर हम गलत हों तो आप शुद्ध कर लीजिएगा, कि मतलब होता है पूरी तरह से जो संयोजित है, जो परिष्कृत है, जो परिमार्जित है, ऐसी मंजी हुई भाषा जो है वो संस्कृत है। और इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। ऋग्वेद भी इसी में लिखे गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की ये भाषा है। इसमें बहुत सारे महाकाव्य, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, ये इसमें लिखे गए हैं। और जितने नाटक हैं, अभी नाटक की बात की थी, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी में है, जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। और उसको आज भी उतना ही स्थान दिया जाता है जितना पहले था। हम लोग भले उसको आगे न ले जा पाए, ये हमारी अपनी कमजोरी है।
तो जो देववाणी थी, जो ऋषियों के नाम से जुड़ी हुई थी, और ये भारत की संस्कृत जो है आत्मा, परंपरा और बौद्धिकता से परिपूर्ण ये भाषा है। और आपको जितना मैंने थोड़ा अध्ययन किया है उसके हिसाब से बताना चाहूंगी कि संस्कृत में लगभग 1700 धातुएं हैं और 70 प्रत्यय हैं और 80 उपसर्ग है। अगर कहीं गलत होगा तो आप संशोधित कर देंगे। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या लगभग 27,20,000 है। तो ये इतनी समृद्ध भाषा है। और ये क्योंकि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति इसी में होती है। हमारी आत्मा कहाँ है? ये तो शरीर आप देख रहे हैं कि ये जो उपादान हम लोग अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम इसको कहते हैं कि ये आत्मा है। और ये ऋषियों की वाणी का इसमें स्पंदन सुनाई देता है। और जो सनातन ज्ञान का अनंत स्रोत है वो इसमें मिलता है। उस अनंत स्रोत को ढूंढने का काम हमारा और आपका है। उस पर हम कितना काम करेंगे, ये हमारी परंपरा, हमारी प्रज्ञा और वैश्विक जितना भी ये बौद्धिकता है, ये सब हमें संस्कृत ही उसकी आधारभूत है। और हम ही उसको नहीं जानते हैं, हम उसको जब नहीं समझते हैं, जैसे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके हम आपको कुछ उदाहरण भी बताना चाहेंगे। जैसे कि कृषि में ट्रैक्टर का उपयोग होता है। आप क्योंकि अब बड़े भाई हमारे यहाँ कुछ शब्द हमें बता गए तो उसी के क्रम में महाजनो ये गथा सपंथा, तो जहाँ बड़े लोग जाते हैं वही। तो ट्रैक्टर जो है वो हल जैसा काम करता है, जोतता है, लेकिन उसके लिए संस्कृत में कर्षित्रम शब्द आता है। देखिए, जो पृथ्वी को ट्रैक्टर में वो बात नहीं है, क्यों नहीं है वो हम आपको बताएंगे। कर्षित्रम क्या है? जो जोतता है, हल जोतना मतलब जो भूमि को खोदने का काम करता है। इनके शब्दों पर ही ध्यान दीजिए। ऐसी जब हम जर्मन भाषा का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हमने देखा कि संस्कृत सबसे ज़्यादा ये कहा जाएगा कि क्योंकि हम लोग जो है रिसर्च इतना नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम उसकी जो महत्ता है उसको नहीं प्रदर्शित कर पाए। कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयोगी भाषा है तो वो संस्कृत ही है। और वो क्यों है? फोनेटिक है, मतलब ये ध्वन्यात्मक है, जैसा बोलो वैसा पढ़ो। और ये इस तरह की भाषा जब आती है, या जब भूमि को लेवल करने की, बराबर करने की बात होती है, तब मदिका शायद वो शब्द है जिसे बराबर करते हैं। तो ये जो है, ये शब्द क्यों बना कि जो अपनी भाषा के शब्द हम प्रयोग करें तो उससे हमारा शब्द मिटेगा नहीं, बल्कि और अभिवृद्धि उसमें होगी, उसमें वृद्धि होगी, हमारे ज्ञान में भी और शब्दों का भी हमारे पास संचयन और संकलन रहेगा। जैसे बाइसिकल कहा जाता है अंग्रेजी में, एक शब्द आता है बाइसिकल, साइकिल के लिए। तो उसके वो क्या अंग को बताता है? नहीं बताता है। और जब संस्कृत की हम बात करते हैं तो वहां पर स्पष्ट होता है, मतलब शब्द बोलते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति करिए। तो यहाँ पर जैसे चेन के लिए श्रृंखला आता है। चेन मतलब क्या? श्रृंखला, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो होता है ना। तो ये जो अगर हम उसकी बात करते हैं, मतलब ये ऐसी सामर्थ्यशालिनी भाषा है कि जो शब्द बना करके दूसरे को, दूसरी भाषा को देती तो है, ये नहीं कि उसको गायब कर दे, ऐसा भी नहीं है उसको, बल्कि उसमें अभिवृद्धि करती है, उसमें और इजाफा करती है, उसमें और भाषाओं को वो मरने नहीं देती। इसलिए ये देववाणी है, क्योंकि देवता अगर हम माँ जो है वो अपने बच्चों को मरने नहीं देती है, किसी भी तरह से उसका भरण पोषण संरक्षण करेगी। इसी तरह से संस्कृत भी ये ऐसे ही नहीं, वो हमारी मातृ भाषा है या जननी भाषा है, तो ये जीवित भाषा है, इसीलिए ये देववाणी है, ये लिविंग लैंग्वेज इसको कहा गया। जैसे कि अब आपको उदाहरण बताएंगे, जैसे डेड, इंग्लिश में शब्द आता है डेड, मतलब मृत, उसके लिए एक ही आता है। हमारे यहाँ नहीं, संस्कृत में बहुत सारे हैं। जैसे फोन डेड हो गया तो क्या आप कहेंगे फोन मृत हो गया? नहीं,
फोन निष्क्रिय हो गया, उसके लिए निष्क्रिय शब्द आएगा, है ना। और अगर मतलब हम मृत फोन नहीं कहेंगे, उसके बाद जैसे डेड मनी हो गई तो वहाँ मृत धन नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह डेड लेटर है तो उसको भी हम जो है ये नहीं कहेंगे कि जिसका पता नहीं मालूम होता है तो उसे कहा जाता है मृत पत्र, है ना, उसके लिए डेड लेटर की बात की गई है। वहाँ ऐसा नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में किसी भी भाषा में अगर विषय में स्पष्टता देखनी हो तो वो हम संस्कृत में जाएं, और ऐसी भाषा संस्कृत है। और भाषा अगर शुद्ध है तो प्रत्येक के लिए संस्कृत में प्रत्येक शब्द जो है अलग अलग कार्य को बताता है। अब वो कैसे बताता है, अब इसके लिए हम आपको आगे बताना चाहेंगे। जैसे कि थोड़ा आगे बताएंगे, पहले हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भाषा है अब उसका कार्य क्या है। केवल विचारों का, जैसा हम सुनते हैं कि भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन नहीं। विचारों का आदान प्रदान तो हम मौन होकर के भी कर सकते हैं, बिना भाषा के भी कर सकते हैं। पशु पक्षी कैसे, वो तो बोल नहीं पाते हैं, या मौन की भी अपनी एक भाषा होती है। ये भी कहा जाता है का जो है आंखों आंखों में बात करती है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो उसके लिए केवल विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा नहीं है। भाषा में जब स्वयं में संपूर्णता हो, उसमें स्पष्टता हो, और कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जहां प्रतीक जो है फेल हो जाते हैं, ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, ये जो है अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं, तो हम कहते हैं कि भाषा भी यहाँ पर फेल हो गई। तो मतलब अगर खाली विचार विनिमय होता तो वो नहीं है। हम फिर से बात करेंगे संस्कृत की कि संस्कृत में संरचना ही ऐसी है कि जो मूल को मजबूत करती है, मतलब हमारी जड़ों को पानी देती है। पत्तियों में, फूलों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत मजबूत रखिए, बहुत अच्छी आप भाषा में आगे और भी उन्नति करेंगे। तो जो क्यों संस्कृत में मूल धातु है, उस धातु के साथ बहुत सारी, आपका ध्यान चाहेंगे, जो मूल धातु है उस धातु के साथ बहुत सारी अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं। हमने क्यों कहा कि विचार विनिमय की भाषा नहीं है संस्कृत केवल, वो उसके साथ में बहुत सारी अनुभूतियां हैं ऋषियों की, जिन्होंने मनन किया है, चिंतन किया है, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को लेकर के जिन्होंने बात की है। और एक धातु के, अगर हम ये कहें, परत दर परत अनेक अर्थ हैं, लेयर्स हैं मीनिंग्स की, बहुत सारी परतें हैं उन धातुओं की। आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि वो जो, और केवल इन धातुओं के माध्यम से प्रकट हो रही हैं, जो व्यक्त हो रही हैं। इसीलिए जैसे आप एक ही धातु को लीजिए तो उसमें विलोमार्थक भी शब्द उसके हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अर्थ ही उसको देती रहे, हर विलोमार्थक अगर होगी तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि शक्ति की हम आराधना करते हैं, और वाक को शक्ति की उपमा दी है कि वाणी जो है वो ताकत है, शक्ति है, केवल विचार के आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं है। और ये संस्कृत तो और भी आगे है, हमारी चेतना को शुद्ध करती है। जो बाहरी आवरण है, जैसे ये हमारा शरीर है ना, फिर मन हुआ, अंदर की बात हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बात करते हैं हम लोग। तो स्थूल जो है उसके भी अंदर हम जब जाते हैं, जब हम चेतना की, चैतन्य की, सच्चित आनंद की जब बात करते हैं तो वहां पर क्या है, सत के साथ चैतन्य है जुड़ा हुआ है। तो चेतना की जो विकसित करने का जो कार्य करती है वो संस्कृत है। इसलिए ये देववाणी कही गई है, इसलिए ये देवताओं की भाषा है। और उसको इस भूमिका को निभाने में आपने देखा होगा दुर्गा सप्तशती का पाठ अब हम लोग सोमवार से करने वाले हैं। तो उसमें हम काम करते करते सुनते हुए, ऐसी मंत्रमयी भाषा है कि जहां भी संस्कृत सुनाई देती है हम रुक जाते हैं।
और किसी भी भाषा में ये शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा पवित्र, इतनी ज्यादा, एक एक शब्द उसके, समझ लीजिए ब्रह्म शब्द, ब्रह्म जो कहा गया है वो संस्कृत ही सार्थक करती है। और इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने साला शब्द का जो बताया, श्यालह मतलब गाली भी जो है वो आशीर्वाद की तरह से यहाँ बरसती है, ऐसी हमारी संस्कृत है। और जो इसमें क्या है, एक वस्तु के लिए अगर मान लीजिए कोई बात यहाँ कही जा रही है संस्कृत में, तो उसके पीछे पूरी एक परंपरा है ऋषियों का अध्ययन है, ऋषियों का अनुभव उस शब्द में निहित होता है, उस एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में उन ऋषियों की तपस्या है। ऐसे ही नहीं वो शब्द बन गए। तो जब हम उस शब्द ब्रह्म को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अरे ये क्यों नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिट सकती, चाहे कितना भी प्रयोग किया जाए ये कभी नहीं मिटेगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है। ब्रह्म थोड़े समय के लिए जरूर धुंधलापन आ सकता है, लेकिन मिटता नहीं है। अमरकोश में देखिए आप, अमरकोश में आप जैसा कि कोश निर्माण यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ एक एक आइडिया के लिए, एक एक विचार के लिए 100 शब्द अमरकोश में आपको दिखाई देंगे। इसीलिए कहा गया है अनंता वही शब्दाः। ये कहा गया है कि शब्द की भूमिका जो है अनंत है। अनंत क्यों है? जैसे हम वाटर कहते हैं, वाटर एक शब्द है अंग्रेजी में, उसके लिए हिंदी में क्या कहते हैं या संस्कृत में? पानी, वारी, नीर, ये सब उसके पर्यायवाची हैं, निकट ये उसके, जल के निकट हैं। लेकिन क्या ये एक ही चीज को कह रहे हैं? नहीं। जो वारी होगा वो नीर नहीं है, जो नीर है वो तोय नहीं होगा। मतलब हर एक के अलग अलग अर्थ है। कैसे? जो ये अगर हम रास्ते में ले जाते हैं तो इसको कहते हैं नीर, ठीक है। और जो पीने वाला है उसको पानी कहते हैं, और जो आकाश से वृष्टि होती है उसे हम वारी कहते हैं। तो इतनी ज्यादा वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत ही है। मतलब 200 शब्द इसमें पानी के लिए खाली मिल जाएंगे आपको। तो जो इंग्लिश या अन्य भाषाएं हैं वो संचार की भाषा है, वो हमारे विचार विनिमय तो कर सकती हैं, लेकिन अंदर इतना उतर करके किसी ने रिसर्च शोध नहीं किया है। और हम जैसा कि अभी बताया था डॉक्टर साहब ने कि हाथ के लिए हस्त कहते हैं, वहां पर सिर्फ हैंड आता है, और हस्त भी कैसा हस्त है ना। और ये मतलब कि आप संस्कृत में ये आप जो है स्वतंत्र है पूछने के लिए कि ये शब्द हस्त ही क्यों आया, इसे हस्त क्यों कहते हैं, है ना, कैसे बना, है ना। जैसे कि शरीर के लिए बॉडी आता है, लेकिन आप समझिए संस्कृत में क्या है कि जो बॉडी है उसमें, उसको जब हम शरीर कहते हैं तो वहां पर श्री धातु होती है। श्री धातु जैसे जीर्ण शीर्ण, जो नष्ट होने वाली होती है उसके लिए हम शरीर की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर जब देह आता है तो जो ग्रोइंग बॉडी है, जो उत्तरोत्तर उन्नत हो रही है, उसको हम जब बात करते हैं तब वहां पर हम देह की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि देह धातु से बनी है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो ये भी क्या है, बहुत सारे हड्डी, मांस, मज्जा और बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ये बनी है, इसलिए ये देह धातु से इसको हम देह कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये अनुभूति तो किसी ना किसी ऋषि ने की ही होगी। तो ये अनुभूति जन्य है, अनुभूति परक है, अनुभव से उत्पन्न भाषा है। इसलिए इसके जो कोश हैं ये जो है आत्मा है, मतलब ये आत्म तत्व है संस्कृत में। ये कभी भी, शरीर तो नष्ट हो जाएगा और भाषाएं शरीर की तरह से हैं जो नष्ट हो जाएंगी समय के साथ में, लेकिन संस्कृत हमेशा रहेगी उस आत्मा की तरह से, जैसे आत्मा चिरजीवी है। जब हम वेदों में जाते हैं तो वेद में व्याख्यान होता था, तो उसमें 3 प्रकार के उसके जो व्याख्यान होते थे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरह के वो व्याख्यान दिए गए हैं। मतलब कुछ लोग तो आदि दैविक पर इन शब्दों को ढूंढ रहे हैं,
कुछ लोग आदि भौतिक में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक स्तर पर ढूंढ रहे हैं। ये 3 स्तर हैं विद्वानों के, जो शब्दों को ढूंढते हैं अपने अपने स्तर के अनुसार। अगर कोई सामाजिक जैसे भौतिकतावादी है तो आदि भौतिक में ढूंढेगा उन शब्दों की संरचना, और आदि दैविक जो दैवीय संपन्न है वो आदि दैविक उसकी व्युत्पत्ति और ये अर्थ ढूंढेंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है और अध्यात्म से ये बिल्कुल जुड़ी हुई है। इसलिए ये जो मतलब ये कहने का आशय है कि चेतना के किस स्तर का व्यक्ति है, वो कौन बोल रहा है, ये हम उसका निर्णय, उसका निर्धारण आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक के आधार पर हम कर सकते हैं। और संस्कृत में ये जो हमारी चेतना है उसको बनाने का सामर्थ्य है अगर, तो वो संस्कृत में है। अगर ऐसी होती तो एक ही शब्द से इसमें भी काम चल जाता, जैसे बॉडी है उसके वो ही कह देने से काम चल जाता। लेकिन यहाँ एक एक शब्द के आप समझ लीजिए, ये जो ऋषि लोग थे ये बहुत सारा विचार करते थे, विचार का आदान प्रदान करते थे, कितने शास्त्रार्थ किए जाते थे एक एक अक्षर, एक एक शब्द की व्युत्पत्ति के लिए। तो जो मैंने जैसा कुछ देखा, जैसा कुछ जाना, जैसा कुछ सुना और जैसा कुछ अनुभव किया, सबसे मुख्य बात यह है अनुभव करके जो जाना, जो जानकारी, जो ज्ञान हमें मिला, इसीलिए गुरु परंपरा की बात की जाती है यहाँ पर। और फिर ये अनुभव जो है वो अनुभव बन करके केवल नहीं रह गया, ये अभिव्यक्ति के रूप में जब परिणत हुआ तब वो संस्कृत के रूप में समादृत हुआ, संस्कृत के रूप में एक भाषा के रूप में। और व्याकरण निष्ठ इतनी भाषा है तो अनुभव अगर उच्च स्तर का है तो हमें उच्च स्तर की चीजें वहां देखने को मिलती हैं और उसी तरह के शब्द भी बन जाते हैं। इसलिए कहा गया स्वयंभू, मतलब ये स्वयं से ही अपने आप ही उत्पन्न हुई है। इसलिए ये क्योंकि स्वयंभू क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय जो चेतना है वो धीरे धीरे उतरती है। अनेक तपस्याओं के बाद हम एक अक्षर को अर्जित कर पाते हैं और उसके बाद हम शब्द की सृष्टि या संरचना कर पाते हैं। और आपको पता ही होगा क्योंकि विद्वान हमारे बीच में है कि इसीलिए अगर ये कहा गया उसकी व्युत्पत्ति आपने कैसे करी है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ तक कि कालिदास ने रघुवंशम और ये शाकुंतलम लिखा, लेकिन अगर मल्लिनाथ नहीं होते तो शायद हम लोग उस तरह का नहीं समझ पाते। तो मतलब कभी भी जो है वो परिभू स्वयंभू कहा गया है, वह भी ऐसी रचना कर जाता है, ऐसे शब्द गढ़ जाता है कि उसको ही नहीं पता चलता है कि उसने क्या कर दिया, क्या ऐसा चमत्कार कर दिया। तो ये जो है ये अनुसंधान परक भाषा है, ये ऐसी भाषा है कि जिसमें दिन रात आप क्रिएटिव रह सकते हैं, दिन रात आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर ये कह दिया गया ये ऐसा ही है तो वो मृत होता है, तालाब की तरह। जैसे तालाब का पानी इकट्ठा रहता है तो वो खत्म हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन प्रवाह अगर नदी की तरह है तो वो प्रवाहित होता रहता है। उसी तरह से इसमें भी आते हैं ऋषि मुनि, आते हैं, अपने शब्द रचते हैं, अपने अनुभव से उसकी संरचना करते हैं और फिर वो समय के साथ वो नदी की तरह प्रवाहित होता रहता है और हम तक वो इन कभी मंत्रों के रूप में, कभी एक चिंतन के रूप में आता है। जैसे उच्चारण हम कहते हैं, उच्चारण मतलब कि ऊपर, उत माने ऊपर और चारण माने उठना, ऊपर उठना। मतलब ऊपर कहाँ उठना, ये ऊर्ध्वगामी। मतलब जैसे अगर कुंडलिनी की बात हम करते हैं तो वहां पर भी हमें दिखाई देता है। या जब हम ज्ञान की चेतना हमारी इतनी अगर प्रबल हो जाती है कि वो ब्रह्म तक जाती है, और ऐसी जो हमारी चेतना की जब हम बात करते हैं तब यहाँ पर आत्मा की उत्थान की जो बात करती है वो है संस्कृत। और इसीलिए उद्गाता या उद्गीत की बात की जाती है। इन शब्दों से आप समझते होंगे। तो जब हम दूसरी भाषा बोलते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन ये ऐसी भाषा है इसमें कितने भी आप मंत्र बोलते रहिए, कान को इतना सुंदर लगता है और लगता है और भी अभी चलता रहे।
इसमें थकावट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें देवत्व है, इसमें आत्मा है हमारी, तो वो बोल रही होती है। इसलिए आपको बताएं 900 फूलों के नाम आध्यात्मिक स्तर पर भी बताए गए हैं और उसका भी संदेश दिया गया है कि वो फूल क्या बोलते हैं। मतलब हम उसको भी पढ़ने का मादा अगर रखते हैं तो हमें संस्कृत के पास जाना चाहिए और अ से लेकर के भी लगभग अ सिर्फ अगर हम लिखते हैं उसके भी 30 से ज्यादा अर्थ हमें मिलते हैं अपने कोशों में। ये हमें देना चाहिए। ये आप एकाक्षर कोश में जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से आ क्यों है, ठीक है, और इसका किस देवता से संबंध है, इसका किस नक्षत्र से संबंध है। मतलब हर तरह से हमने अपने जो है अक्षर के पीछे, क्योंकि अनुभूतियां हैं, उसके गुण क्या हैं, वो किस तरह से बना है, ये सारी चीजें। जैसे क हमने कहा तो क जो है वो अल्प प्राण है ना, ख महाप्राण है। तो जब क कहा तो वहां पर बीज की बात होती है, छोटा केंद्र जैसे, है ना। तो और ख जब कहते हैं तो ख जब कहते हैं तो उच्चारण में ही समझिए विस्तार की अनुभूति होती है, जिसमें खुलना होता है, खिलना होता है, खुलना खिलना। खग जो आकाश में, ख आकाश को कहते हैं जहां विस्तार होता है। ये ऐसे ही नहीं शब्द बन गए हैं। ग जो होता है उसमें क्या है, गति है, उसमें एक संचरण की भावना है, इसमें गत्यात्मकता है, इसीलिए गीत कहा गया है, गति है। ये सब तो शब्द और अर्थ का जितना घनिष्ठ संबंध संस्कृत में है, इसीलिए वागार्थाव्यव संपृक्तौ कहा गया है। वाणी और अर्थ मतलब जो हमारी साउंड है, जो सेंस है, जो सिंबल है, इन सब में नित्य संबंध कैसा है वो हमारी संस्कृत बताती है, वो हमारी देववाणी बताती है। जैसे आनो भद्रा क्रतुवो यंतु कहा गया, चारों ओर से हम अच्छे विचार लाएं। तो यहाँ पर और बस बात इतनी सी है कि हम उसको भूलते जा रहे हैं, उस देववाणी को। देवता भी जिसमें वार्तालाप करते हैं, ऐसी उस वाणी में कुछ तो है ना, तभी तो हम इतना जो है आज भी कितना भी कोई नष्ट करने की कोशिश करे, ये कभी नष्ट नहीं होगी। और एक और चीज कहना चाहूंगी, सब जो जितने भी प्रश्नवाचक हैं वो क से ही क्यों शुरू होते हैं, उसका भी एक अपना इतिहास है। किम, कह, मतलब हिंदी में कहें कौन, ये सब क्यों शुरू होते हैं। जब अंग्रेजी जो है उसमें वाई होता है, WHY, वॉट, WH, तो इसको भी पहले क की तरह उच्चारित किया जाता था, ठीक है, क्योंकि क कौन, क अभी हमने आपको बताया ना, केंद्र में यही है। तो ये जो है जैसे क्वेश्चन, क्विज ये था, लेकिन बाद में फिर अंग्रेजी में भी आ गया। तो जो शब्द कैसे खुले हैं, शब्दों का वर्ण कहाँ, स्पर्श, वर्णों में स्पर्श प्रधान होता है और स्वर जो होते हैं वो उनमें खुलना होता है, अ आ ई ना, ये खुले इनमें खुलना होता है। और क ख ग घ ये सब जो है इनमें स्पर्श होता है, ये म्यूट होते हैं, इनमें स्टॉप होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम आगे और चलेंगे, कहने को वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस क्योंकि समय की भी अपनी व्यवस्था है तो आपकी परीक्षा धैर्य की नहीं लेना चाहेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एक कवि की पंक्तियां हैं, उसमें उन्होंने कहा है, बंगाली को बंगला प्यारी, तमिल चाहे मद्रासी, पंजाबी गुरमुखी उचारे, हिंदी दिल्ली की दासी, इसकी शहजादी अंग्रेजी, लेकिन उसकी पटरानी संस्कृत, मगर प्रेम की भाषा अब तक हाय बनी है बनवासी। उस बनवासी भाषा को हमें लेकर के आना है। हमें अपनी भाषा में को जितना हम समृद्ध करेंगे, क्योंकि माँ का स्थान कोई भी आंटी या चाची नहीं ले सकती, इसलिए अपनी मातृभाषा में हमें बोलना होगा और गर्व का अनुभव करना होगा, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो इसी भाषा के कारण हैं। इसलिए हमारे लिए ये माँ समान है और माँ हमेशा पूज्य होती है। आंटी तो थोड़े दिन के लिए आती है और चली जाती है, और इसलिए अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हुए
लेकिन संस्कृत और संस्कृत की बेटी हिंदी को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा आज का जो विषय था वो था देववाणी से जनवाणी तक की जो यात्रा है, वो हमने और आपने इसमें कुछ बातों के माध्यम से हमने अपने विचार आपके सामने व्यक्त किए। कुछ भी अगर गलत हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अकस्मात मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए हम अकस्मात कभी कभी कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन उसके लिए तैयारी आपको हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए एक अवसर होता है जब आप अपनी बात किसी को कह सकते हैं। और आपकी मुख्यतः मुझे आपकी बातें सुनने का यहाँ पर, क्योंकि संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है और आज हम जान रहे हैं कि किस धातु से बना है, क्या व्युत्पत्ति है, ये इसकी ओर हमारा मन बार बार हम घूम करके देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी व्युत्पत्ति, धातु और ये सब चीज़ें अगर हमारा संस्कृत का अगर आपका पक्ष कमज़ोर है तो आप नहीं समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय तु संस्कृत भारती। ध्यान करके ही कोई बात कहता हूँ। बरहा पीडम नटवर्वको कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनकपिशम वैजयंती जमालाम दंध्राम वेणोरधसुधया पूरयन गोपवंदे वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के बाद मंचस्थ आदरणीय प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर अलका पांडे जी, परिषद के मंत्री विद्वान और मेरे अनुज डॉक्टर प्रोफेसर प्रयागराज मिश्र जी, पोरवाल जी, पत्रिका जी, उपस्थित यहाँ अन्य सभी विद्यार्थीगण, हिंदी और संस्कृत, जनवाणी और देववाणी के संबंध में बड़ी विशद चर्चा हुई। और पहले भी शास्त्रीय भाषा और साहित्य भाषा अलग होती थी और जनवाणी अलग होती थी। संस्कृत के नाटकों में भी हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे उत्तम पात्र हैं वो संस्कृत बोलते थे और जो दास इत्यादि हैं वो आपने देखा होगा प्राकृत बोलते थे। तो जनवाणी और शास्त्रीय भाषा दोनों पहले भी अलग अलग रही हैं और आज भी इसका स्वरूप सीधे सीधे है कि हमारी जो अभिव्यक्ति की भाषा है सामाजिक रूप से सामान्य जन में वो हिंदी है और संस्कृत देववाणी है जो हमारी शास्त्रीय भाषा है। अभी हिंदी और संस्कृत के शब्दों पर काफ़ी विशद चर्चा हुई। मैं एक दो बातें दोनों के साहित्य के बारे में कहना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के जो बड़े प्रतिष्ठित महाकाव्य हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, सुरसागर हो, साकेत हो, कामायनी हो, ये सारे बड़े बड़े ग्रंथ, इन सब का उपजीव्य संस्कृत के ही ग्रंथ रहे हैं। चाहे वो श्रीमद् भागवत उनका उपजीव्य रहा हो, वाल्मीकि रामायण से लिया गया हो, ये सारे ग्रंथ और हिंदी में जितने अलंकार और रस हैं, ये भी सब आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ ने जो एक दिशा दिखाई थी उसी से ये सब लिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे कुछ कमतर है। मैं उसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ। हिंदी भाषा का जो सर्वाधिक प्रतिनिधि ग्रंथ है, महाकाव्य है, वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस में मैं देखता हूँ कि कुछ चीजें संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों से बिल्कुल उसका अनुवाद जैसा रखा गया है। जैसे श्वेताश्वेत्र उपनिषद में कहा गया है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु ससुरोत्य करना। इसका सीधा अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है
कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये संस्कृत ग्रंथ को, संस्कृत की चीज़ों को तुलसीदास जी ने जन भाषा में पहुंचाने का ही काम किया है। इसके साथ ही क्योंकि कवि की अपनी एक, कवि प्रजापति होता है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, तो वो कई चीज़ों को जो मूल उपजीव से चीज़ें होती हैं उनको वो बदल भी सकता है, अन्यथा वा प्रकल्प एक दूसरा भी उसमें कह सकता है। तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि जैसे कुमार संभव में सती जी का और पार्वती जी, पहले सती जी का प्रसंग आता है, फिर पार्वती जी का प्रसंग आता है। पार्वती जी की तपस्या के बाद जब भगवान शिव के विवाह का प्रसंग आता है, कुमार संभव में हम सब जानते हैं कि काफ़ी लंबा उसका विवरण है और काफ़ी श्रृंगारिक चित्रण है। हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यश चंद्रोदयारंभवाम्बुराशि उमा मुखे बिंबफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि। लेकिन जब ये हिंदी ग्रंथ में रामचरितमानस में बात आती है तो चूंकि मर्यादा को लेते हुए उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी ने इससे पल्ला झाड़ा और उन्होंने कहा कि जगत मात पितु शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहूँ बखानी। वो सारी बातें उन्होंने वहां से हटा दी। सामान्य उसमें भी मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ अपना। सामान्य रूप में भी जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के बन जाते हैं राक्षसों का संहार करने, जब पहला दिवस आता है तो वहां पर क्या है कि तीनों लोग रात्रि में शयन करते हैं। शयन करने के बाद सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले विश्वामित्र जी उठते हैं और क्या कहते हैं, रामेति मधुरा वाणी विश्वामित्रो व्यभाषत उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। लेकिन जब तुलसीदास जी का आता है तो वो पूरा क्रम बदल देते हैं। वहां क्या होता है, उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा ध्वनि कहाना। अरुण शिखा का जब उसकी आवाज सुनते हैं तो सबसे पहले कौन उठता है, लक्ष्मण जी उठते हैं। वहां सबसे पहले कौन उठते हैं, विश्वामित्र जी उत्तिष्ठ नरशार्दूल, वो दूसरे को उठाते हैं। यहाँ कहते हैं अरुण शिखा ध्वनि कहान और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। तो यहाँ क्रम अलग हो गया। सबसे पहले लक्ष्मण जी छोटे हैं, सबसे पहले वो उठते हैं, फिर श्री राम जी उठते हैं, उसके बाद फिर विश्वामित्र जी उठते हैं। तो ये मर्यादाओं का जो ये एक परिकर, उसको परिस्कृत ही कहा जाएगा कि तुलसीदास जी ने इन चीज़ों को रखा। तो संस्कृत के ग्रंथों से चीज़ें तो उठाई, लेकिन जहाँ पर उनको लगा कि नहीं इसको और मर्यादित कर सकते हैं और अच्छी तरह से रख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने इस बात को रखा है। मैं हिंदी के और ये अन्य जो ग्रंथ हैं हिंदी में, उनमें भी कई बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, संस्कृत से दी गई हैं, लेकिन ये भाषा भी अत्यंत समृद्ध है। जनवाणी होते हुए भी इनका साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है और संस्कृत चूंकि उसका आधार रहा है, अवलंब रहा है, इसलिए इस भाषा में किसी प्रकार का विचलन नहीं है और ये दोनों भाषाएं हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही ग्राह्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मंचस्थ विद्वानों में अत्यंत आत्मीय हैं सभी। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी जी, मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर अलका पांडे जी, इस परिषद के सम्मान्य महामंत्री प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी, आदरणीय प्रोफेसर रेखा शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल पोरवार जी जो ज्योतिष के विशेष कार्यक्षेत्र में निपुण हैं, डॉक्टर पत्रिका जी, डॉक्टर शालिनी तथा अन्य सभी सुधी जन उपस्थित संस्कृत विभाग के भी आचार्य डॉक्टर गौरव, डॉक्टर शोभाराम,
तथा सभी छात्रगण, यहाँ डॉक्टर नीलम, प्रायः सभी तो हमारे अपने आत्मीय, कुछ हमारे शिष्य वर्ग में भी आते हैं, कुछ हमारे कनिष्ठ आत्मीय जनों में आते हैं। यह परिषद मुख्य रूप से सम्माननीय होने के साथ साथ हमारी आत्मीय भी। आज का विषय अकस्मात ही आने का अवसर मिला मुझे और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हिंदी पखवाड़ा जिसे कहते हैं उस रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका देववाणी संस्कृतम जनवाणी हिंदी च, यह उपशीर्षक रखते हुए इसको आज हम लोग व्याख्यान के माध्यम से मना रहे हैं इस आयोजन को। तो यह एक बड़ा उत्सव के रूप में हर्ष का विषय है। मैं आयोजकों को हृदय से साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने दोनों को मिलाकर के बौद्धिक परामर्श और विनिमय के दिशा में अपना एक कदम बढ़ाया है। यह अध्यक्षीय उद्बोधन है जिसमें व्याख्यान के लिए प्रभुत अवसर नहीं है। आदरणीय अनुज, आदरणीय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अध्यक्ष और प्रोफेसर हैं प्रयाग जी, लेकिन हम तो हमेशा आत्मीय रूप में ही आपको याद करते हैं और बड़े स्नेहिल छोटे भाई के रूप में। आपने बताया कि काशी विद्यापीठ में हमने आपको आमंत्रित किया, वो मेरा अपना स्नेह के साथ साथ आपकी योग्यता भी उसमें विशेष रूप से शामिल थी। जब आप आए, आपने इतना अच्छा वहाँ हमें सहयोग दिया और विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से तृप्त किया। ये एक आपको अवसर बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जिससे हम और हमारे आने वाली जो पीढ़ी छात्र की वो वंचित रही। आज आप बड़े ही सुंदर ढंग से वहाँ कार्य कर रहे हैं और यशस्वी हैं, बहुत मेहनत से निष्ठापूर्वक संस्कृत की सेवा में रत हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे अनुज इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। अब हम मूल विषय पर आते हैं। जो विषय रखा गया है प्रायः सब कुछ समेट करके प्रयाग जी ने बोला और अलका जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं, लेकिन खड़े हैं तो कुछ न कुछ तो अपनी बात रखेंगे हम भी, कि शायद वो कहीं आपके मन मस्तिष्क में स्थान बना सके। देववाणी संस्कृतम देववाणी है। संस्कृत की महत्ता और उपादेयता पर प्रायः बहुत व्याख्यान हुआ करते हैं और यदा कदा मुझे भी कुछ बोलने का अवसर मिला है। एक सूक्ति वाक्य प्रायः आप सभी जानते हैं, संस्कृतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा विहाय संस्कृतं नैव संस्कृति संस्कृताश्रिता। यह किसी विद्वान के द्वारा पहले कही गई उक्ति है, जिसमें इस बात का स्पष्ट उद्घोष है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, एक संस्कृत और एक संस्कृति। दोनों को अन्योन्याभाव के रूप में देखें तो परस्पर कह सकते हैं अविनाभाव संबंध है दोनों का। विहाय संस्कृतम नैव संस्कृति, संस्कृत को छोड़ करके संस्कृति की सत्ता नहीं ठहरेगी। संस्कृतम संस्कृताश्रिता, संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। तो भारतीय संस्कृति जिस देश में हमने जन्म लिया है, इसकी संस्कृति सनातन है, शाश्वत है, वेद मूलक है। ऐसी स्थिति में हमारी यह संस्कृति जो अनादि और अनंत चिर प्रवाहमान है, शाश्वत है, अनादिकाल से चली आ रही है। ऋषियों की ज्ञान समाज प्रज्ञा की जो अनुभूति है वह ज्ञान के रूप में निकल करके प्रकाशन उसका हुआ है
वैदिक मंत्रों में। यह जो वेद जिसका अर्थ ही है ज्ञान, शब्द से ही अर्थ की निष्पत्ति हो जाती है, निकल आता है, वेद का अर्थ ही है ज्ञान। तो हमारा यह जो वेद है यह संस्कृति का मूल आधार है। और भारतीय संस्कृति मानव जीवन के लिए 4 लक्ष्य को लेकर हमारे सम्मुख उपदेश देती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ। ये सिद्धि, ये जीवन, हर व्यक्ति अपने जीवन के आरंभ से, जन्म से लेकर मृत्यु काल तक के बीच में चाहता है कि हम ऐसे कार्य करें कि हमारे जीवन का जो पारंपरिक लक्ष्य मोक्ष है वह प्राप्त हो जाए। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। किससे छुटकारा? दुखों से छुटकारा। और दुखों से छुटकारा कब होगा? जब अविद्या का नाश होगा। अविद्या कैसे नष्ट होगी? जब आप वैसे साधन, वैसे आचार, वैसे आपकी क्रिया प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति होगी, व्यवहार आचरण होगा, साधन आप वैसे ही लगाएंगे, अन्वित करेंगे, तब आपके अंतःकरण की अविद्या जिसने पाश के रूप में आपको बांध रखा है, आपके विचारों को, आपके विकास को, आपके मतलब विकसित स्वरूप को, विराट रूप को बांध रखा है। वस्तुतः जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड और ब्रह्मांड का ऐक्य तब होगा जब दोनों के बीच का आवरण नष्ट होता है। ऐसी स्थिति को पाने के लिए आचार्यों ने मनुस्मृति आदि आचार ग्रंथों का मतलब सृजन किया है, रचना की है। आचारः परमो धर्मः। तो आचार हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में एकमात्र सहायक विकल्प है और कुछ नहीं। संस्कृत भाषा देववाणी है। यास्क का उद्धरण अभी आचार्य मिश्र जी ने कोट किया था। मैं भी देवो दानाद वा दीपनाद वा दीपाद वा द्योतनाद वा देवस्थाने स्थिताद वा। ये देव वाणी है, प्रकाश है। तो देव धातु से उत्पन्न हुई यह शब्द बना है देवः। तो यह अपने आप में प्रकाश रूप है। इसका मुख में आते ही अंतःकरण को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है इसमें। प्रत्येक संस्कृत शब्द का निर्माण जब हुआ है, जो आई है प्रकाश में, वैदिक भाषा तो, वेद की भाषा तो अपौरुष है मंत्र, लेकिन जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनसे बनकर के जब आया तो निनाद ढकता नौ पंचवारम, भगवान ने ढकता बजाया। तो शिव चैतन्य है, शिव परम प्रकाश है, तो उनका उनसे जुड़ा हुआ हर चीज चेतन है। उनसे जुड़ा हुआ हर चीज चेतन है। जैसे बिजली का आप मेन स्विच देखते हैं, वहां से तार निकल के जिस बल्ब जहां जहां जाता है वहां वहां चेतना का संप्रसार होता है, बिजली कौन सी दिखाई देती है। वैसे ही शिव से संबद्ध जो, चाहे उनका आभूषण शशि हो, चाहे गंगा हो, चाहे ये डमरू है, सबका सब चेतन रूप है। वहां से बचकर निकल के आए तो वर्ण भी तो अपने आप में चेतन ही हुए। इस शब्द को नित्य कहा जाता है। शब्द नित्य है, अनादि निधनम ब्रह्म। और शब्द भ्रमण निष्णातः पर ब्रह्मादिगच्छति। श्रुति कहती है कि शब्द भ्रमण में निष्णात होने पर ही पर ब्रह्म का अधिगम होता है, प्राप्ति। तो मोक्ष के लिए जरूरी है कि शब्द हमारा शुद्ध हो, शब्द की नित्यता को पर हम ध्यान दें। वाणी 4 प्रकार से हम उच्चरित करते हैं। उच्चारण की बात अभी उल्का जी ने की है। तो उच्चारण 4 प्रकार से होता है ना। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, वैखरी ही उच्चरित होकर आती है। वाणी मूल में परा है, परा के बाद पश्यन्ति है, वो भी नहीं, वो भी अदृष्ट अमूर्त रूप में ही है। मध्यमा भी अंतःकरण में स्फुरित होती है थोड़ी,
लेकिन जो वाणी निकल के आती है जीवाग्र होके तो वह वैखरी रूप में आती है। तो वही प्रकाश निकल के आ रहा है धीरे धीरे होता हुआ। तो यह हमारी जो वाणी है ये दिव्य है, क्योंकि इसका मूल चेतन है, नित्य है। हम इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदी अचेतन हो गई। हिंदी में भी जो प्रवाह के साथ परिवर्तन होता चला जा रहा है वह भी अपने आप में उस चेतना का ही संप्रसार है। निम्नादि भाव से शब्द ध्वनि शास्त्र के यानी भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शब्द का उच्चारण स्थान और जो है कैसे उच्चारण किया जाए, कौन कौन किस स्थान से क्या उचित हो रहा है, वो चीज़ें ध्वनि की दृष्टि से हम देखते हैं तो वह भी अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक रूप में निकल करके आता है। यह विज्ञान केवल बाह्य रूप में नहीं, आंतरिक भी है। जब संस्कृत शब्द का उच्चारण करते हैं हम, वह शब्द जिस स्थान विशेष से प्रयोक्तव्य है वहाँ से निकल के आ रहा है अगर, तो हमारे अंतःकरण के साथ साथ शरीर जिस धातु से बना है आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ, तीनों का शोधन करता है शब्द। ओंकार ब्रह्म, ओंकार का उच्चारण करते हैं हम और वो शोधन करता है। तो हमारी यह जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो संस्कृति के शब्द पुरुषार्थ चतुष्टय की यात्रा में भी प्रभुत सहायक है हमारा संस्कृत, वैयक्तिक रूप से भी और सामाजिक, राष्ट्र, हर तरह से इतने अधिक यहाँ पर उदात्त भावों और आदर्शों की प्रस्तुति है कि न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व को समेट करके एकता के सूत्र में बांधने की सामर्थ्य है। यत्र विश्व बहुत एक नीडम, एक नीड के रूप में विश्व की परिकल्पना करने वाला हमारा वेद, यजुर्वेद में आया है मंत्र, यह स्पष्ट कहता है कि हम चाहे कहीं भी रहें, मनुष्य होने के कारण हम सभी अलग अलग जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन मानव जाति के होने के कारण हमारा शरीर का जो आधार है वह एक जैसा है। यही कारण आधार से लेकर सहस्रार तक जागृत होता है, उनको भी वैसी स्थितियाँ मिलती हैं जैसे भारत में रहने वाले को मिलती है, भारतीय को मिलती है। तो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी उद्देश्य हमारे यहाँ जो दिए गए हैं, यह देववाणी संस्कृत है जिसने संस्कृति को कैसे जिया जाए, संस्कृति को कैसे पकड़ा जाए, इसको रखने की सामर्थ्य रखी है। आज भी विवाह आदि कार्यक्रम हो, चाहे जितना कोई हिंदी में अंग्रेजी में डांस करो, गाने गाओ, लेकिन पंडित जी आते हैं, मंत्र वाचन करते हैं, तभी जो है सतवदी के फेरे पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति के अनुकूल, क्योंकि हम उसके द्वारा अपने आत्म को दृढ़ संकल्प पाते हैं। ऐसा हमारा यह जो भाषा का विकास है, जो वैदिक मंत्रों का देववाणी का जो प्रभाव है, यह आज भी दृष्टव्य है। तो यह वैदिक जो संस्कृति है जिसे हम आर्य संस्कृति के रूप में देते हैं, यह केवल यहाँ ही नहीं अपितु बाहर भी इसका प्रभुत्व प्रसार चालू हुआ है। हमारी आज की धरोहर वेदों का सब शास्त्रों के नियमानुसार सभी उसका अध्ययन करने में समर्थ नहीं थे, तो इसलिए फिर पुराणों को रखा गया। महर्षि वेदव्यास की वाणी आई, उन्होंने पुराणों के माध्यम से लोक व्यवहार के लिए लोगों को बताया, उसी ज्ञान को प्रस्तुत किया। इसके बाद रामायण और महाभारत में आप देख लें, इसके अलावा अन्य भारतीय जो संस्कृति परक महाकाव्य है, नाटक हैं, महर्षि मुनि ने वेदव्यास मुनि क्या है भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र है उसमें उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो सब मिलाकर के संस्कृति को ही जीने का और मानव जीवन को कैसे हम अपने उसमें ले सकें, इसकी चरितार्थता सिद्ध कर सकें, इसी का सारा प्रयास है, सारा का सारा। बहुत बाद में किया आपने, आपका ग्रंथ जब कविताओं का संग्रह है तो हो सकता है कोई आपका संग्रह विद्यार्थी जीवन का भी उसमें हो,
कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के समय का होगा, कोई एसोसिएट प्रोफेसर का समय को होगा, कोई प्रोफेसर का होगा, कोई डीन का होगा समय का होगा, कोई रिटायरमेंट के बाद का होगा, कोई अभी 10 दिन पहले का भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी लिखते हैं तो हमारे पास कविताएं हाई स्कूल की भी कुछ मिल जाती हैं लिखी हुई। तो जब भी प्रकाशित करेंगे सभी को उसमें काट छांट करके प्रकाशित कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने जो जो कविताओं का, कविता क्या है, वो संगीत है, ठीक है, तो उन गीतों का एक संग्रह आपका संगीतकम के नाम से है और आपने इच्छा व्यक्त की कि मैं परिषद को भेंट करना चाहती हूँ। तो परिषद का मतलब है परिषद के मंत्री को भेंट करेंगे इस समय, तो हमने कहा भाई सामूहिक कर दीजिएगा तो वो बिल्कुल प्रामाणिक हो जाएगा और इसी बहाने हमारे बच्चे उसके बारे में जान जाएंगे। और कार्यक्रम तो आज का छोटा है, आप कहिए तो हम उसका लोकार्पण करा देंगे। तो इसलिए मैं अपना गौरव बढ़ाने के लिए कि किसी कवयित्री की रचना हमारे परिषद के इस आज के कार्यक्रम में लोकार्पण को प्राप्त हो रही है। आपको थोड़ा ये भी लगा होगा उस समय कि दीक्षित जी रहेंगे तो, लेकिन आपने लोकार्पण के लिए नहीं कहा था, मना कर रही थी, मुझे देना है आपको। तो हमने कहा कि आप पब्लिकली दे दीजिएगा, उसी को मैं स्वयं लोक को समर्पित कर दूंगा और फिर लोक के अनुमति से अपनी कार्यालय की परिषद की लाइब्रेरी में रखवा दूंगा। तो केवल उसको मैं सामूहिक प्राप्त कर रहा हूँ और आप ही हमारा लोक है इस समय, ठीक है ना। तो उस लोक के रूप में यौगिक अर्थ लेकर के हम उसका लोकार्पण कर रहे हैं, हम उसका सभार्पण कर रहे हैं। और आपके पास प्रतियाँ इस समय नहीं थी, प्रेस से अभी कम ही आई थी, तो 2 ही प्रतियाँ हैं, संभवतः किसी को देंगी नहीं, लेकिन हम तो क्योंकि हम तो लेंगे, क्योंकि परिषद में हमको लेना ही है, तो इसलिए आप लोग उसके साक्षी बनिए। और अभी मैं बता दूंगा प्रकाशक वगैरह, तो आप लोग उसको मंगाइए भी और उसका अध्ययन कीजिए। तो मंच से निवेदन है अलका मैम से और हमारे प्रोफेसर द्विवेदी जी से और स्वयं महारानी जी से थी। तभी संयोग की बात है कि एक दिन मुझे चित्त में गौंधा, हॉस्टल से वार्डन थी, जा रही थी घर, तो पहली बार मैंने एक गीत बनाया संस्कृत में। हम चूँकि साहित्य वर्ग के नहीं हैं, दर्शन वर्ग के हैं, तो छंद रचना मुझको आती नहीं, तो मेरे मन में आया मैं लिखती हूँ। लिखा मैंने, फिर आचार्य राजेंद्र मिश्र गुरु जी से मैंने निवेदन किया कि गुरु जी कुछ भाव आते हैं, उसको मैं लिखना चाहती हूँ। कहा लिखो, सोचो मत। मैंने उसको लिखना शुरू किया। प्रायः सारे गीत मेरे यही लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत रहते रहते हो गए थे। केवल एक गीत लास्ट जो है 51वां जिसको हम कहते थे उस समय बाद में 54 गीत हुए हैं, लेकिन वह गीत 51वां वाला बनारस जाने के बाद ही आया, पूरा हुआ। तो शायद विश्वनाथ जी की कृपा है कि उन्होंने ये गीत, पहली बात तो ये बता दूं, लोक ऐषणा की दृष्टि से इसको नहीं लिखा है। ये सामान्य रूप से भक्ति पर काव्य है, गीत काव्य, जिसमें मैंने छोटे छोटे गीतों के माध्यम से मधुरा भाव, जैसे मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति रही है, वैसे ही मधुरा भक्ति भाव से इसको अन्वय करके लिखा है। और वो छोटे छोटे गीत कुछ संगीत के भाषा में कहें तो कुछ रागों से अन्वित हो गए, कहीं कुछ हमने इसमें, चूँकि संगीतकम नृत्य गीत और वाद्य तीनों का है, उस तरह से तीनों रूपों में इस संगीत होते हैं। इसमें स्वर, ताल, लय, मात्रा सब पूरे गणित है, गिना हुआ है। और कुछ गीत हैं जो कविता के रूप में भी पाठ्य हैं। ऐसी यह रचना है, बहुत सामान्य सी है, लेकिन आनंददायी इसलिए है क्योंकि जो इस दिशा में कदम बढ़ाए, आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से उसको अच्छा लगेगा। इस दृष्टि से समय इस समय नहीं